वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम HCF और LCM के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका रिमेनिंग पार्ट में लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के में से व लैसे का योगफल 680 है तथा लैसे में से का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। में से और लैसे का योगफल मतलब HCF प्लस LCM ये दिया गया है 680। दूसरा दे रखा है लैसे में से का 84 गुना है, यानी कि LCM जो है वो 84 टाइम है HCF का। अगर हम यहां से HCF को मान लेते हैं, HCF मान लिया हमने X है, तो हमारा LCM हो गया 84x। अब हम इसको यहां रख देंगे, x HCF है x और LCM है 84x इक्वल्स टू 680। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू हो गई 85x इक्वल्स टू 680। यहां से x की वैल्यू निकल के आई 680 अपॉन 85। इस 85 को काट देंगे, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 0 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, यानी कि हमारे पास HCF जो है HCF 8 आ गया और LCM हमारे पास 84 गुणा 8, यानी कि इतना निकल के आ गया LCM। अब हमें क्या करना है, एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो हम फिर वही निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। यहां से हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करेंगे। पहली जो संख्या दे रखी है वो 56 दे रखी है, तो 56 दे देते हैं। सेकंड हमें निकालनी है तो हम सेकंड निकाल लेंगे। यहां से सेकंड को हम चलो बाई मान लेते हैं। और LCM हमारे पास 84x 84 इंटू 8 84 इंटू 8 इंटू HCF है हमारे पास 8 निकल के जो आया अभी। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। 8 7 56, 7 से 84 काटा, 7 का 7 7 दूनी 14 12 बाई इक्वल्स टू आ गया 12 इंटू 8, यानी कि 12 अट्ठे 96। तो बाई की वैल्यू यानी कि दूसरा जो संख्या है हमारे पास वो 96 निकल कर आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका में से 13 हो तो संख्याएं क्या है? तो हम यहाँ से दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या 15x, दूसरी संख्या 11x। यहां से एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट नंबर 15x एंड सेकंड नंबर इज 11x। तो हम यहां से हमारा जो ये दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं 15x और 11x, 15x एंड 11x जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में कुछ कॉमन पार्ट होगा। अगर हम इन दोनों नंबर का HCF यानी कि में से निकालने लगे 15x और 11x का, अगर हम यहां से HCF निकालें तो वो कितना आएगा? मैंने बताया था जो भी कॉमन पार्ट होता है, किसी भी नंबर में कॉमन पार्ट होता है, ये 15 इंटू एक्स है, ये 11 इंटू एक्स है। तो यहाँ पर जो x है वो दोनों में कॉमन पार्ट है, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। जबकि हमें यहाँ HCF दे रखा है वो है 13, तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई 13। जब 13x की वैल्यू निकल कर आ गई तो हम यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली संख्या 15 इंटू 13 एंड सेकेंड इज 11 इंटू 13। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 13 और 6 19 195। दूसरा नंबर आ गया 13 पंजा 13 1 कैरी 13 पंजा 39 143। तो दोनों यहाँ से वैल्यू हमारी निकल गई 195 है। एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा में से होता है यानी कि HCF जो होता है वो किसी भी संख्या का एक गुणज होता है, एक फैक्टर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो संख्याएं ले ली हमने 30 एंड 25। इन दोनों का जो में से होगा वो HCF जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 5 में बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देता है। 30 में भी भाग चला जाएगा और 25 में भी भाग चला जाएगा पूरा पूरा।
तो हमारे पास जो HCF आ गया वो 5 आ गया। तो इन दोनों का जो HCF है वो 5 है। इसका मतलब कि 30 का जो एक फैक्टर है वो 5 होगा। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 5 छंग 30, तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर है 5 आ गया। 25 का भी एक फैक्टर 5 में 25। तो जो HCF होता है वो जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा, एक गुणज होता है। इसी तरह अगर हम 30 और 25 का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, निकालेंगे एलसीएम 30 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। वो नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों से कट जाए, तो छोटी से छोटी वो संख्या जो इन दोनों से कट जाती है। 5 से कटा 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। अब ये 5 और 6 से कटेंगे तो 5 पंजे 25 छक्का 150, तो 150 हो जाता है हमारे पास एलसीएम। 30 और 25 का जो एलसीएम है 1325 का जो एलसीएम है वो आ जाता है हमारे पास 150। तो एक चीज तो ये हो गई हमारे पास, जो HCF है वो संख्या का एक गुणज होता है। दूसरा पॉइंट एक नोट करने वाला यहां पर ये है कि HCF यानी कि में से LCM मतलब लेस है का एक गुणज होता है। पांच जो है वो 150 में भी सम्मिलित है, यानी कि 150 के अगर हम फैक्टर करें तो उसका एक फैक्टर 5 भी आता है। यानी कि HCF जो है एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है और नंबर्स का भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लेस है 150 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x। अब 2x फर्स्ट नंबर 2x है, दूसरा जो नंबर है वो 3x है, तो इनका में से यानी कि HCF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो कॉमन पार्ट है यानी कि x। एलसीएम हमें दिया गया है, एलसीएम दे रखा है 150, तो यहां से हम वही नंबर लगा फॉर्मूला लगाकर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू में से गुणा लेस है। ये फॉर्मूला हम यहां लगा लेते हैं और इसमें नंबर रख देते हैं। फर्स्ट नंबर है 2x, सेकंड नंबर है 3x, HCF है x और LCM है 150। तो यहां से क्या करेंगे, एक x है, ये वाला x कट जाएगा। अब इस 3 से ये 150 भी कटेगा, 3 से 50 टाइम, इस 2 से 50 कटेगा 25 टाइम, और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करी तो आ गई 25। इट मींस HCF हमारे पास 25 आ गया। और फर्स्ट नंबर जो है 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50, एंड सेकेंड नंबर 3 इंटू 25 इट मींस 75। तो हमारे पास दोनों नंबर निकल कर जाते हैं, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 75। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के में से व लेस का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना है। हमें जो 2 नंबर्स दे रखे हैं, जो नंबर है वो हमारे 2:3 के रेशियो में है। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 2x, सेकंड नंबर हो गया हमारा 3x। यहां से 2x एंड 3x हमने नंबर एज्यूम कर लिए। इस तरह से हमारा जो HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि HCF इंटू LCM वो हमें दे रखा है 33,750, ये दिया गया है। इन संख्याओं का सम बताना है, यानी कि जो दो नंबर है इनका सम होता है वो बताना है। यानी कि 2x एंड 3x 5x हो जाएंगे, तो 5x की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे शुरू में यहाँ पे हमारा HCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो HCF हो यानी कि x। यहां से LCM जो है हमारा इनका हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 3 जा 6x, यहां से LCM हो जाएगा 6x। मैंने बताया था LCM निकालना है किसी भी नंबर का, तो कैसे निकलता है, जो कॉमन पार्ट है वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी के जो फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं। 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा 6 और x, तो 6x हमारा यहाँ LCM हो गया।
तो यहाँ से हमारे पास 33,750, यहाँ से हम इसको 6x² हो गया 33,750, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, 6 जा 36, अब यहाँ पे 1 बचा 15 हो गया, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे x² की वैल्यू हमारे पास 56 25 निकल कर रह जाती है। और जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो जाएगा 7 8 56 और 5 5 25 यानी कि 70 5 75 हमारे पास इसका x की वैल्यू निकल जाएगी। तो HCF हमारा हो गया 75। ये हमें जो निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो संख्याओं का जो योग है वो योग है 2x प्लस 3x यानी कि 5x। 5x की वैल्यू निकालिए, 5 इंटू 75, 5 5 जा 25, 2 कैरीज, 5 7 जा 35 और 35 इंटू 37, तो 375 हमारे पास निकल के जो संख्या वो योग है वो यहाँ इस तरह से आ जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि x का इसका जो स्क्वायर रूट है 5625 का स्क्वायर रूट है, मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर स्क्वायर निकालना है जिसके आखिरी का जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, तो उसका स्क्वायर किस तरह से निकलेगा। ये 5 है, 5 स्क्वायर हो जाता है 25। अब नेक्स्ट नंबर 15 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस अगर 5 है यानी कि इकाई का अंक 5 है, तो इकाई के अंक 5 वाले का जो वर्ग है वो किस तरह से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का वर्ग तो 25 हो गया, 25 हो गया, और इस जो ये नंबर यहाँ होगा उसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से कर देंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 1 गुणा 2 से, यानी कि 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 225। 15 स्क्वायर हो गया 225। अब हम 25 स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 स्क्वायर करने के लिए 5 स्क्वायर तो 25 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे अगले नंबर से, यानी कि 2 तिया 6 25, 625 आ जाता है। 35 का करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 चौक 12 25, इस तरह से 35 स्क्वायर हो जाता है 1225। अब यहां पर 45 स्क्वायर 4 इंटू 5 25, तो 20 25 इस तरह से निकल आ जाता है। तो इसी तरह से अगर ये 56 है तो 56 के 56 के मैं फैक्टर कर लिए जो लगातार हो 7 8 56, यानी कि 7 इंटू 8, और ये 25 है तो ये कम वाला ले लेंगे और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे निकल आ जाता है 75। अगला प्रश्न करते हैं, दो संख्याओं का लैस है, मैसे का 12 गुना है तथा लैसे और मैसे का योगफल 403 है। एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। तो हमें दे रखा है एलसीएम जो है यानी कि लेस है, एचसीएफ का 12 गुना है तो 12 इंटू एचसीएफ। अगर मैं इसे एक्स मान लूंगा एचसीएफ को तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारे पास निकल कर जाएगा 12x, एचसीएफ एक्स एलसीएम 12x। अब हमारे पास लेसे और मैसे का योगफल दे रखा है 403, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 403। तो यहां से इनके ये हो गया 12x और ये हो गया x, यहां से हो गया 403। इसको यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरह से हम 12x में उसका वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा। फिर हमारे पास एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। वो है हमारे पास जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इन संख्याओं का लैसे होगा। यहां से हमें दे रखा है कि जो सम ऑफ द टू नंबर्स है वो है 45, यानी कि दोनों नंबर हम मान लेते हैं, एक मान लिया x दूसरा मान लिया y। दोनों का जो सम है वो है 45, दोनों का जो योग है वो 45 है। अब इन संख्याओं का जो अंतर है इनके योग का 1/9 है, यानी कि x माइनस वाई, जो इनका अंतर हो गया x माइनस वाई, वो इनके योग यानी कि 45 का 1/9 है, यानी कि 9 पंजे 45।
यानी कि 5 है। यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 45 आ गई। तो यहां से हम दोनों ही संख्याओं की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यही समझ लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे, y से y कैंसिल हो गया, x में x जोड़ दिया तो 2x हो गया, 45 में 5 जोड़ा तो 50 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से 50/2 यानी कि 25 निकल कर आ जाती है। अब x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस वाई हमारे पास 45 है जब, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 25, y की वैल्यू निकल आ जाएगी 45 माइनस 25, तो 45 में 25 जाएंगे तो 20 बच जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो दोनों संख्या हमारे पास आ गई है, पहली संख्या आ गई 25 और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 20। तो 25 और 20 का हम एलसीएम तो आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 25 100 का 100। तो हमारे पास जो है एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, दोनों ही संख्याएं 13 से बड़ी हैं। इन संख्याओं का मैच 13 है, यानी कि एचसीएफ हमें 13 दिया गया है। लेस है 273 है, इन संख्याओं का योगफल होगा। तो हमें इसमें से जो दोनों संख्याओं का हमें सम निकालना है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और दोनों ही बड़ी दे रखी है 13 से। तो अब शुरू करते हैं। हमारे पास एचसीएफ है 13, एलसीएम है 273। तो यहां से मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 13A, सेकंड नंबर 13B, ये मान लेते हैं क्योंकि 13 कॉमन रहेगा में से है। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का एक गुणज जो होगा वो में से होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उसका एक गुणज जो है 13 मान लिया, दूसरा A मान लिया, यानी कि 13A होगी हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या 13B हो गई। इसी तरह से पहला गुणज तो 13 है और दूसरा B मान लिया, यानी कि पहला फैक्टर 13 हो गया, दूसरा B मान लिया, तो 13B हो जाती है। तो अब हमारे पास पहला नंबर 13 है, दूसरा नंबर 13B। तो यहाँ से अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसको फॉर्मूले को हम पुटअप कर देंगे, 13A इंटू 13B इक्वल्स टू 13 इंटू 273। तो यहाँ से एक 13 से 13 कट गया, इस वाले 13 से ये वाला 13 ये वाला काटेंगे, 273 काटा तो 13 दूनी 26, 13 कहाँ से रहे। तो यहाँ A इंटू B की वैल्यू हमारे पास 21 आ जाती है। तो यहाँ पर हम 21 के जब फैक्टर करते हैं तो हमारे पास रहते हैं 3 गुणा 7, A इंटू B की वैल्यू। तो यहाँ से A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 7 आ जाती है, और B की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई। तो इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू 13 और B की वैल्यू 7 को पुटअप कर देंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में। तो यहाँ पे 13 की गुणा 3 से करें, 13 दिया 39, पहला नंबर हो गया 39, 39 और 13 इंटू 7, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे दूसरा नंबर 90 बना जाता है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।